Mates, I am welcoming you again to my channel. तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है एआई का कोड 417 उसका डिस्कशन। इसका जो भी पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम जस्ट फॉर यू ऑफिशियल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है MD Gulati started with a small shop. With his focus and dedication and clear ideas, MDH became one of the most popular brands in India, besides having a good reputation all over the world. Which self-management skill is clearly visible in this statement? तो यहाँ पर हमको इतना कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फोकस, डेडिकेशन एंड क्लियर आइडियाज। यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जो इनका मोटिवेशन था उसने ही इसको मोटिवेट किया, यानी कि फोकस रहने में, डेडिकेशन दिखाने में उनको मोटिवेट करा है। सिंपली बोले तो इसका आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन, है ना। क्या होगा इसका आंसर? सेल्फ मोटिवेशन। मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूँ। आपको इसका जो नोट्स है वो मिल जाएगा, ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। When you bring the mouse over a file in Explorer, it will show the details of the file. This is known as, ऐसे क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको अगर एग्जाम में दिख जाए ना तो इनको छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा एकदम लाइन टू लाइन होता है, ठीक है। इसका जो आंसर भैया होगा सी, हॉवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। अ डॉक्टर वर्क्स फॉर अ रिनाउंड हॉस्पिटल, ठीक है। ये गलत क्यों होगा भाई? सही होगा। द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एग्जांपल ऑफ विच एम्प्लॉयमेंट। देखो हमको ये दिया हुआ है क्या, डॉक्टर वर्क्स फॉर अ दिया हुआ है, ठीक है। इसका खुद का नहीं है, खुद का हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। एक हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है, तो ये इसका खुद का हॉस्पिटल तो नहीं है। इसमें जो बोला गया है, रीजन जो बोला गया है, द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है डैश इज द वर्क इज ऑल अबाउट सॉरी डैश द वर्क इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग नथिंग हाउ वी स्पेंड आवर टाइम एंड एनालाइजिंग हाउ टू स्पेंड आवर टाइम इफेक्टिवली। इसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है, पहले वो देख लेते हैं। नोटिंग कर रहे हैं हम, नोटिंग, ठीक है। ये नथिंग बोली था मैंने गलती से, ये नोटिंग होगा। हम नोट कर रहे हैं हमारे जो हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं उसका हम नोट रख रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं कैसे हमारे टाइम को इफेक्टिवली स्पेंड किया जाए, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एलिमिनेशन लगाते हैं कि हमको ये ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है, प्रायोरिटाइजिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। इधर पहले आता है ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है क्या, होल्ड पे रखते हैं इसको। प्रायोरिटाइजिंग तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, इधर नोट और एनालाइज हम नहीं करेंगे प्रायोरिटाइजिंग में। कंट्रोलिंग, अरे भाई ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला। तो हमको पहले ये पता चल गया कि हमारा जो प्रायोरिटाइजिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा वो पहले एलिमिनेट हो चुका है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन, जो दो ऑप्शंस और बचते हैं वो हमारा है ट्रैकिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हम पहले मतलब अगर हम इसका जो बात करें, इस केस का बात करें, ऑर्गेनाइज करना मतलब टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज योर टेबल, टेबल को ऑर्गेनाइज करना। तो ये इधर ऑर्गेनाइज भी नहीं होने वाला, प्रायोरिटाइजिंग भी नहीं होने वाला, कंट्रोलिंग भी नहीं होने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ट्रैकिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, Ramya traveled to Sweden from India to pursue her higher education, but she doesn't know how to speak Swedish, language of Sweden. सबको पता होगा भाई, ये देने की कोई जरूरत नहीं थी। Because of this, she was unable to find a part-time job. This is an example of, तो हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सिंपल भाषा में समझे तो रम्या जो है वो अमीर घर की लड़की है, ठीक है। वो ट्रेवल करी स्वीडन, इंडिया से। अमीर घर की लड़की होगी भाई, हमसे हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई। हायर एजुकेशन के लिए गई वो, ठीक है। मगर
उसको स्वीडिश नहीं आता था। इस टाइम क्या सीखे, कहीं भी अगर बाहर जाना हो, अगर तुम्हारे फैमिली का कंडीशन इतना अच्छा है कि तुम बाहर जाके हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो, तुमको पहले उस देश का जो लैंग्वेज होगा वो पहले सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, रम्य जैसा हालत हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, इसकी वजह से उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला। तो इसका एग्जाम्पल, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इंटरपर्सनल बैरियर ना भाई, क्यों होगा, झगड़ा वगैरह नहीं हुआ भाई। फिजिकल बैरियर, अरे ना उसको तो वो बहुत अच्छी लड़की थी यार, पढ़ाई में भी अच्छी होगी इसलिए बाहर गई है हायर एजुकेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ना भाई वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करती थी तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी नहीं होगा। तुम्हारा जो लास्ट ऑप्शन बनता है लिंग्विस्टिक बैरियर, लिंग्विस्टिक से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, है ना, किससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज से, लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। मोस्टली ऑप्शन डी आ रहे क्या इस बार, पता नहीं यार क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 6th नंबर क्वेश्चन। वैसे आपको एक बात बता दूं, हमारा जो एआई का क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, आप कोई भी 4 ऑप्शन 6 में से चूज कर सकते हो, मतलब सारे ही सेक्शन में आपको ऑप्शन दे रहेंगे। मतलब ऑप्शन मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन चूज आप कर सकते हो वैसे वाला ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, आप किसी भी चार को लिख सकते हो, ठीक है, 4 चूज करके लिख सकते हो। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बाकी था 6 नंबर वाला। इसमें बोला गया एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन। यहाँ तक पढ़ते मैं एक बार ऑप्शंस में देख लेता हूँ क्या क्या बोला क्या है, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, अच्छा क्वेश्चन पढ़े थे मैंने, विच एसडीजी कैन रिलेट। एसडीजी मतलब क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स। पूरा लिखूंगा तो टाइम चला जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंटल गोल्स मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है लाइफ ऑन लैंड। भाई सोलर पावर जनरेशन से लाइफ ऑन लैंड कैसे अच्छा हो जाएगा भाई, हाँ होता है, वो अलग बात होता है। सो दैट इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट एट द सेम टाइम वी डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्लियरली देखे, सोलर पावर क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, ठीक है। मैं ऑप्शन से रिलेटेड, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन से रिलेटेड बता रहा हूँ। सोलर एनर्जी होता है अफोर्डेबल, और ये होता है ग्रीन एनर्जी। क्या हो रहा है, ये होता है ग्रीन एनर्जी। हालांकि मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ लेकिन ग्रीन एनर्जी होता है, ठीक है। चलो जो सपाट, इसका आंसर होगा सी। क्यों, बताता हूँ क्यों। वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। एफर्ट्स, हाँ एक चीज अभी बता देता हूँ मैं, आगे भी वीडियोस में बताता रहूंगा, लाइव में बताता रहूंगा। एआई का जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को मत पढ़ो, ठीक है। हर एक, चाहे एमसीक्यू हो या लॉन्ग आंसर, एसएक्यू या एलएक्यू हो, इनमें से कोई भी 3 हो, क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल मत पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ना कितनी बार, 2 बार। एसर्शन रीजनिंग में तो हो सके तो 3 से 4 बार पढ़ लेना भाई। एसर्शन रीजनिंग जो होते हैं ना वो बहुत, तो क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। उसमें तुम सोचोगे कुछ और बोलना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो होगा वो बिल्कुल भी सिंपल चीज होगा, जो कि तुमको 3-4 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में जो है, हमको एक बार क्लियरली समझा देता हूँ आपको। पहले हमने एक बार पढ़ लिया कि हमको बोला क्या गया था, पूछा क्या गया था, ठीक है। Efforts are made to increase the solar power generation so that our electricity needs are met, and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources, which is SDG goals. Can you relate this statement to? Life on land तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लीन वाटर, वाटर का इधर जिक्र नहीं है वाटर का। जब जिक्र ही नहीं है तब आंसर वाटर कैसे हो सकता है भाई। सैनिटेशन हो सकता था अगर यहाँ पर वाटर नहीं आता तो, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज भाई यहाँ पे गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति का बात कहाँ हो रहा है भाई, ये कहाँ से दे दिया आपने। ये आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला, ये आंसर भी बिल्कुल नहीं होने वाला। लाइफ ऑन लैंड ये हो सकता था, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है वी डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट और यूज अप नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है, सोलर पावर जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर जनरेशन, इन चीजों का बात हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ये निकल के आया ऑप्शन नंबर सी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे पार्ट 2 पे। देखो जैसा कि मैं बोल रहा था, आ गया फिर से हमारा एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन।
तो यहाँ पे एक बार देख लेते क्या बोला गया है। एसएच में बोला गया है वन कैन बी अ गुड सिंगर व्हाइल द अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट। भाई कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हमें भाई, ये तो सही होगा ना। एसोसिएशन एसोसिएशन के सही हमेशा सही होता है क्या ये में। चलो रीजन देखते हैं एक बार, ठीक है। ये एसोसिएशन इस बार तो सही है, इस बार भी सही है, पिछली बार भी सही था। आगे देखते हैं क्या होता है। रीजन ह्यूमंस पॉजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल्स। क्या ये सही है या गलत है? आप लोग कमेंट में बताओ। कमेंट में क्या बताओगे, अभी बता देता हूँ मैं। फिर भी आप एक बार बताओ खुद से, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप एक बार कमेंट में टाइप कर दो। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? चलो लिख दिया, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा, वो होगा बोथ ए एंड आर है ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों बताता हूँ मैं। सॉरी, इसका आंसर इसलिए ए होगा क्योंकि इसका जो ए था वो पहले सही हो गया था। इसका मतलब ये और बस ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुका है, ठीक है। ह्यूमंस पॉजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस बट एट डिफरेंट लेवल्स। ये सही क्यों है? क्योंकि हम सभी को बताइए तो बस लॉजिकल थिंकिंग है भाई, कि हर एक इंसान का जो इंटेलिजेंस होगा, कोई म्यूजिकल टेस्ट में उसका म्यूजिकल टेस्ट अच्छा होगा, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कोई मतलब खेल में अच्छा होगा, कोई गेमिंग में अच्छा होगा। हर कोई अपने अपने एंगल से इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो किसी भी एंगल से हो सकता है। जैसे कि मेरे कई दोस्त हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है, पर वो किसी न किसी चीज में अच्छे हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, वो म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है, ठीक है। म्यूजिक उसको उसका जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है। पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसका हाई है। मेरा एक दोस्त है, वो अच्छा गेमिंग कर लेता है, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, जो भी गेम्स आते हैं वो अच्छा कर लेता है, पर उसका भी थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल गधा टाइप का है। हालांकि होते हैं कुछ लोग ऐसे, पर बता रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। द इंडियन गवर्नमेंट बैंड अ फ्यू एप्स स्टेटिंग सर्वर्स इन द, अरे भाई ये फ्री फायर वाले को अच्छे से पता होगा, है ना, है ना, है ना। बैन भाई बैन, याद आ रहा है कुछ? आ गया याद। चलो, servers in the hostile nation are receiving and using acquired data improperly। improperly डेटा को यूज कर रहे हैं भाई, डेटा प्राइवेसी। इसी के ऊपर, अरे क्या कर, इसी को हट दिया मैंने। इसी के ऊपर ही तो भाई इतना जंग छिड़ा था भाई फ्री फायर वालों का, है भाई। इसका आंसर ये लगा देना भाई, आंसर लिख देना ऐसे आंसर, उसके साइड में लिख देना फ्री फायर को अनबैन करो, फ्री फायर इंडिया लाओ, ठीक है। इसे लिख देना, ये मत लिखा ना, मैं मजाक कर रहा था। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेटमेंट 1, अरे भाई स्टेटमेंट से दे दिया पर ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीरियस हो जाओ, सीरियस, ठीक है। देयर आर 4 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क। है भाई, ये कौन से, अब तुम लोग बोलेगे भाई ये क्या बोल क्या रहा है भाई तू, मेरे को तो कुछ नहीं आता ये सब, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है यार आज तक। मैंने बुक बुक मेरे पास तो बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? चिंता मत कर, तेरे लिए लाइव आ रहा है अभी जो है, अभी मैं ये लाया हूँ क्योंकि आपको पहले से पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका जो लॉजिक होगा, ये आपको थियोरेटिकल नॉलेज है तो आपको पता नहीं होगा अभी, अगर पता है तो अच्छी बात है। ये तो मैं बता देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, कलर ब्लू रख देता है। हाँ, तो 4 लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क, मैं पहले बता देता हूँ। न्यूरल नेटवर्क जो होता है एन, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। क्या क्या होता है? इनपुट, एक होता है हिडन, एक होता है आउटपुट लेयर। इसको हम ब्रॉडली आगे पढ़ेंगे जब हम लाइव क्लासेस ले रहे होंगे, ठीक है। स्टेट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। पहले हमको स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग लिख गया, मतलब कि ये और ये तो कट ही हो गया, ये दोनों ऑप्शन सी और डी कट हो गए, ये नहीं होने वाले। अब ये भी गलत हो गया, क्यों बताऊं? अगर आपको सेकंड वाला पता भी नहीं चल रहा था, जब भी यहाँ पे लिख गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमको पहले गलत दिख गया, ठीक है, ये करेक्ट था, इसको कट कर दिया। ये करेक्ट था, कट कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुको, नहीं 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 नहीं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इसको काट सकते हैं हम। वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इसको काट सकते हैं। अभी ये इसको नहीं काट सकते, क्यों बताऊं?
स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे बोला गया है। अब हमको स्टेटमेंट 2 देखना पड़ेगा। अगर वो करेक्ट हुआ तो ये ऑप्शन होगा, अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो ये ऑप्शन होगा। देखते क्या है। द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज आउट। अरे भाई मैंने अभी आपको लिख के बताया, फर्स्ट लेयर जो होता है इसका इनपुट लेयर होता है, उसका जो सेकेंड लेयर होता है वो हिडन होता है, और इसका जो थर्ड लेयर होता है वो होता है आउटपुट लेयर। तो इसका आंसर हमको पहले से ही पता चल गया। ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है भाई, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन जैसे मैथ्स में जैसे तुम्हारे आंसर गलत जाते हैं ना, वैसे ही हो गया। ये दोनों एमसीक्यू गलत हो गए ऐसे ही। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो एक के बाद एक। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा भाई। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ तुम लोगों को समझ आएगा नहीं, मैं पहले बढ़ा कर देता हूँ। चलो देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ। ऑब्जर्व ही करेंगे भाई, देखेंगे भाई, अच्छे से देखेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे ग्लू वाला लार्ज एन है। हाँ देख लिया भाई, देख लिया, बहुत देख लिया। अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन। दैट्स द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पे बोला गया बेटर परफॉर्मेंस किसका होगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, कौन सा गधा होगा जो इसको गलत करके आएगा। इधर लिखा है मॉडल परफॉर्मेंस, इधर लिखा है डेटा साइज। डेटा साइज बढ़ेगा, मॉडल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बेटर इज द परफॉर्मेंस, मॉडल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। न्यूरल नेटवर्क को अब न्यूरल नेटवर्क ना समझ के यहाँ पे गलत दिया हुआ है ये। इसको डेटा साइज बोल, डेटा साइज सोच लेते हैं इसको, डेटा साइज। न्यूरल नेटवर्क मतलब हाँ हाँ हाँ, न्यूरल नेटवर्क मतलब डेटा साइज भी होता है, ठीक है। डेटा साइज कैसा होना चाहिए, इनकम नहीं कर रहा। डेटा साइज कैसा होना चाहिए कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो। कैसा होना चाहिए भाई? डेटा साइज बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो मॉडल परफॉर्मेंस। ये देखो लार्ज एन, ठीक है, लार्ज होना चाहिए। लार्जर द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो ये वाले क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इजीएस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ एआई। एआई के एग्जाम तो मैंने लास्ट के 10 साल का क्वेश्चन देखा, ये वाले क्वेश्चन भर भर के आए भाई, भर भर के। लिटरली हर एक एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये तुमको 5 से 10 नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, 5 से 7 तो आराम से दिख जाएंगे भाई। ये वाले क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं आने। ये वाले बिल्कुल कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम। डैश इज अ सिंपल फॉर्मेट दैट स्टोर्स डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास भाई, कॉमास देख रहे हो, कॉमास सी है ना। इसका ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको। इधर देखो, कॉमास में सी आता है। सी किस में आ रहा है देखो, हाँ इसमें आ गया ना, CSV। चलो इसका ऐसे CSV लिख देते हैं। अगर तुम इसका लॉजिक समझना चाहो वो भी बता देता हूँ मैं, क्यों नहीं बताऊंगा। JPG इमेज होता है भाई। इमेज क्या तुम कॉमा में सेव करते हो? नहीं करते हो ना। इमेज को कैसे सेव करते हो? RGB चैनल्स में। किसमें? RGB चैनल्स में। टीवी वाले चैनल नहीं है ये, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब का चैनल है, RGB चैनल ही है, ठीक है। चलो सेकंड वाला, अरे ये वाला काट दिया हमने। डॉक भाई, डॉक्यूमेंट कॉमा में सेव करते हैं क्या? मेरे को नहीं पता था। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। फर्स्ट के 2 ऑप्शन को ऐसे काट के उड़ा दो। PNG भाई, इसके बारे में आज तक तुमने कभी पढ़ा है? नहीं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम बोलोगे भैया भाई मैंने तो CSV के बारे में भी नहीं पढ़ा भाई, तो कैसे बोलोगे आंसर है? इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिक बता दिया। कॉमा C से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर होगा वो भी C से स्टार्ट होगा। सिंपल भाई। LHS इक्वल टू RHS सेंस प्रूफ भाई। अब तुम इतना लॉजिक मत सोचो। आंसर बोल दिया मतलब बोल दिया। मेरे को खुद नहीं आता, मतलब आता है, पढ़ा रहा हूँ मतलब आता है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो लंबा चला जाएगा नहीं तो। A corpus contains 4 documents in which the word diet was appearing once in document 1. Identify the term in which we can categorize the word diet. भाई देख, अगर तुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मत समझ, ठीक है। अगर एग्जाम में भी ऐसा हुआ कि तुझे क्वेश्चन का घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना? सिंपल है, कुछ कुछ जो वर्ड्स तेरे को आते हैं ना, कंटेन्स ए 4 डॉक्यूमेंट्स, ये तो आते होंगे ना नॉर्मल, ये तो नॉर्मल वर्ड्स है। जैसे कि मुझे समझ ली, इधर कॉर्पस का मतलब कॉर्प जो भी बोलोगे, कॉर्पस, इसका मतलब मुझे नहीं आता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। कंटेन्स 4 डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड डाइट वाज अपियरिंग वंस इन डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट का एक नंबर, डॉक्यूमेंट 1, इतना समझ लिया काफी है। आइडेंटिफाई द टर्म इन विच वी कैन कैटेगराइज द वर्ड डाइट। इसका कोई मीनिंग तुमको नहीं निकालना है,
इसमें सिंपली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका मीनिंग अगर तुम समझ गए तो इस क्वेश्चन, बाकी का तो फालतू ही है, फालतू ही, जरूरत नहीं है इसका। यहाँ पे क्या बोलने का बोला है, ये जो वर्ड डाइट है इसको कैटेगराइज करो इन वर्ड में से, ठीक है। स्टॉप वर्ड क्या होता है, इसका तुमको थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज चाहिए, ठीक है। स्टॉप वर्ड मतलब होता है जिस जो वर्ड बार बार अपेयर करता है, ठीक है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है एक वर्ड में। जैसे कि तुम्हारा वो दोस्त है ना, बार बार तुम्हारे घर आ जाता है, वैसे वाला बिना मतलब के घर आ जाता है। हाँ, बार बार आने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। हमको यहाँ पे क्या बोला है, इन विच वाज अपेयरिंग वंस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, एक ही बार आ रहा है भाई, रेयर दोस्त है, वो बोलते हैं ना ईद का चांद, वैसा वाला दोस्त है, तो ये स्टॉप वर्ड तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ईद का चांद रेयर होता है भाई, जैसे जितना मैंने सुना है, ठीक है। अब मैं हिंदू, ठीक है, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये तो बस मैं सॉरी, बस मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया। फ्रीक्वेंट वर्ड एक बार आ रहा नहीं होगा। रिमूवेबल वर्ड तो बिल्कुल नहीं है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेयर वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो होगा ना, ऐसे क्यू मतलब एमसीक्यू वाले तो मैं इधर सारे कवर कर दे रहा हूँ, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे उसका मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा कवर करके चला जाऊंगा, और उसका जो पूरा आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो पीडीएफ चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, उधर एमसीक्यूज का भी आंसर आपको मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, यूजिंग चैट जीपीटी, अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं है, रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो, और ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते पहले। चूज द ऑप्शंस दैट आर नॉट एआई, ये देख रहे हो इधर, नॉट एआई, नॉट को कैसे हाईलाइट किया है, ठीक है, वैसे वाले नॉट एआई, कुछ और मत समझना, ठीक है, और मत समझना प्लीज। यूजिंग चैट जीपीटी टू राइट एन ईमेल, भाई ये तो एआई हो गया, मतलब ये इसमें नहीं आएगा भाई, ये एआई है, इसमें नहीं आने वाला ये, ठीक है। ये तो नॉट एआई बोला है। फेस अनलॉक भाई ये सीवी में आ गया, ठीक है, एनएलपी में आ गया, पहले ही बता रहा हूँ मैं। सीवी मतलब कंप्यूटर विजन, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, टर्निंग ऑफ लाइट्स विथ आईओटी डिवाइस, आईओटी मतलब ऑटोमेटेड, ठीक है, इतना मत मतलब कंफ्यूज मत होना, ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, जो अलेक्सा सीरीज वो वाले नहीं, ऑटोमेटिक टर्निंग ऑफ जो लाइट्स होता है वो वाले, ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं। जब जो चीज ऑटोमेटिक होते हैं ना वो एआई नहीं होता, क्यों बताऊं, ये जो ऑटोमेटिक वाले मशीन होते हैं वो बस कुछ ही फंक्शंस कर पाते हैं, जबकि जो एआई होता है उसके पास एबिलिटी होता है कि वो खुद से इम्प्रूव करे अपना नॉलेज। उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा लाइव में। तो ये हमारा फर्स्ट ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा, यहाँ पे देखो डबल डबल ऑप्शन, तो इसके बाद वाले पढ़ लेते हैं एक बार। हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर, भाई ये भी नॉट एआई है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन 3 और 4, ये सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश रेफर टू द टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वांट टू कलेक्ट, भाई हम कलेक्ट क्या करते हैं भाई, डेटा ना, डेटा ही कलेक्ट करते होंगे भाई। अगर ईयरफोन नहीं लगाए हो तो लगा लो भाई, मैं पहले से बता रहा हूँ, ईयरफोन लगा लो, नहीं तो घर वालों को डिस्टर्ब होगा, है ना। लगा लो चलो लगा लो, जल्दी लगा लो। हाँ तो बता दो मैं किधर, तो एक बार पॉज करके ईयरफोन लगा लो पहले, हाँ चलो लगा लो ईयरफोन। डैश रेफर टू द टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वांट टू कलेक्ट, भाई सुनो पास, एक बात सोचो तुम, ठीक है, तुम्हारा एक क्रश है, तुम उसके बारे में कुछ, अरे भाई पेन गिर गया, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो, क्या क्या जानोगे तुम उसके बारे में, उसके बारे में डेटा जानोगे, है ना। डेटा क्या होता है, जानकारी, सिंपली इतना सोचो बस। वो भी छोड़ो, तुम सोचो किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, कहीं पे तुम कोर्स लेने वाले हो, या तो तुम नीट कवर करोगे, आईआईटी कवर करोगे, जो भी कवर करने चाहते हो, यूपीएससी वगैरह, उसके वजह से उसके लिए तुमको डेटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डैश रेफर टू द टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वांट टू कलेक्ट डेटा, भाई डेटा फीचर्स, ठीक है, क्या जगह डेटा फीचर्स इसका होगा, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। भाई अब बता, मेरे को बता डेटा साइंस क्या होता है। तू मेरे को बताएगा है ना, तू मेरे को यही बताएगा डेटा साइंस क्या होता है। भाई सुन सुन सुन, डेटा साइंस होता है ना, डेटा का साइंस, डेटा का साइंस इतना याद रखना, डेटा का साइंस। इसका मीनिंग कुछ और है, पर तुम इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। डेटा का साइंस मतलब होता है डेटा के बारे में जानना। टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन ये बस ट्रिक है, ठीक है, इसको बस याद करके रखो, ये इधर अप्लाई मत करना। अब मैं बताऊंगा कहाँ अप्लाई करना है, वो लाइव में बताऊंगा, यहाँ पे अप्लाई मत करना। यहाँ पे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन में क्या होता है भाई, इसमें यूज होता है एनएलपी, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुमको कंफ्यूजिंग लगेगा अभी, पर धीरे धीरे तुमको आने लगेगा। तुम बस वेट करो 15 तारीख के 8 बजे वाले सेशन के लिए। उस दिन लाइव आऊंगा, एआई के सारे भी जो कॉन्सेप्ट है स्पून फीडिंग कर दूंगा भाई तुझे, ठीक है। तुझे पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है मैं तुझे ऐसे ही देके चला जाऊंगा कि तू उसको कभी भूलेगा नहीं। कभी तो भूल जाएगा भाई, एग्जाम तक तो नहीं भूलेगा, एग्जाम के दिन तक तो नहीं भूलेगा। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा के जाऊंगा तुझे। चल, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ मैं भाई, खुद भी पढ़ रहा हूँ, तेरे को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों साथ में पढ़े। ये होता है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी सॉरी, ये होता है ग्रुप स्टडी। हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं भाई। चलो, इसके बाद टारगेट एडवर्टाइजमेंट। मेरे को नहीं पता है भाई ये क्या होता है, छोड़ देते भाई। फेस लॉक भाई, फेस सीवी, कंप्यूटर विजन, ये होता है कंप्यूटर का आई, ये कंप्यूटर का आई होता है भाई सीवी। और ये होता है माउथ, एनएलपी, बात करते हैं इससे माउथ, ठीक है। ईमेल फिल्टर्स, ये भी आ जाएगा एनएलपी में, एनएलपी। चलो, हमको किस किस का आंसर पता है वो पहले लिख लेते हैं। ये हो गया एनएलपी, ये हो गया सीवी, ये हो गया एनएलपी। देख भाई, हमको बोला है डेटा साइंस, ये तीनों जो होते हैं ना डोमेन्स ऑफ एआई, पता है ना। अच्छा नहीं पता है, अच्छा ठीक है भाई, चिंता मत कर, तू पढ़ाई नहीं किया, मेरे को पता है तुमने पढ़ाई नहीं किया है। मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत कर। एनएलपी पता है, मैं बता दे रहा हूँ, पता होगा अब, ठीक है। एनएलपी, सीवी, एनएलपी, ये तीन हमको पता है। ये तीनों में डेटा साइंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन बता है वो टारगेट एडवर्टाइजमेंट बचता है, ठीक है। तो डेटा साइंस किसका एग्जाम्पल है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा डेटा साइंस के एग्जाम्पल में। चलो नेक्स्ट में आते हैं, वीडियो लंबा जा रहा है भाई। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। भाई मैं तेरे को एक बात बताऊं क्या, सीक्रेट हैक है, ठीक है, सीक्रेट हैक। ये सीबीएसई वाले सोचते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इनके गधे हैं वो, ये वैसे भी हाँ थोड़े तो गधे हैं, क्योंकि एआई सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेते। क्योंकि तुम्हारे इस एआई सब्जेक्ट से ही तुम्हारा परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो वापस बता देता हूँ, तुमने अगर अभी तक तुमने जो 5 एग्जाम दिए हैं, उनमें से अगर तुम्हारा कोई भी एक बाई चांस कोई भी एक एग्जाम, सपोज कि तुम्हारा अगर साइंस एग्जाम या फिर मैथ्स एग्जाम खराब चला गया है, तो टेंशन नहीं है, तुम इस एआई के मार्क्स को उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो और अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम्हारा परसेंटेज 90% आ रहा था, तुम उसको 95 प्लस भी ले जा सकते हो भाई। सोचो, बस सोचो, ठीक है। इसमें 100% लेके आओ, एक में तो 100% लेके आओ मार्क्स, एक में एक क्लास में नहीं, एक सब्जेक्ट में लेके आओ एटलीस्ट, है ना। सीबीएसई में सोचते कि यहाँ पर अगर इंस्टेंस डाल दूंगा और ऑप्शन में भी एक इंस्टेंस डाल दूंगा तो बच्चे ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन भाई बच्चे इतने गधे नहीं है भाई, अब यूट्यूब का जमाना आ चुका है, बच्चे इतने गधे नहीं है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन इमेज और वीडियोस। रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंसेस मतलब नहीं पता छोड़ दो, सीधा सटीक बता रहा हूँ, छोड़ दो इसको, जिसका मतलब नहीं पता छोड़ दो। दैट इज द प्रोसेस। इतना समझ आ रहा है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन इमेज और वीडियोस। इमेज और वीडियो में प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन इमेज और वीडियोस। इसके होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ा नहीं ना। क्या हो गया इसका आंसर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सिंपल भाई, ये तो कॉमन सेंस है। फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ रियल वर्ल्ड इन इमेज और वीडियोस तो कॉमन सेंस होगा भाई, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ अब देखो क्या है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, मैंने अभी देखा, रिसर्च किया तो ये मुझे देखा, ये हर साल रिपीट हुआ है भाई। ये ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार लगा सकते हैं भाई इधर लगा लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। चैटबॉट टाइप और चैटबॉट के डिफरेंस मैं दे दूंगा,
पीडीएफ में, ठीक है। इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। भाई देख, मैंने तेरे को क्या बताया था, जो भी एआई होते हैं वो अपने डेटा से एक्सपीरियंस से सीखता है, इम्प्रूव करता है ना। तो इधर चैटबॉट के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मार्ट बॉट है ना, जैसे कि तुम वो यूज करते हो गूगल, गूगल भी एक स्मार्ट बॉट ही है। और एक होता है स्क्रिप्ट बॉट। स्क्रिप्ट बॉट में कौन कौन आता है, अच्छा हाँ, इसमें वो व्हाट्सएप में नया फीचर ऐड हुआ है ना, मेटा एआई, वो भी स्मार्ट बॉट में आता है। अच्छा एग्जांपल मिल गया। स्क्रिप्ट बॉट क्या होता है भाई, चलो ये तुम समझ लो, जो ऐप होते हैं कुछ समझ, हाँ जैसे कि अमेजोन में जो होता है ना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में तुम सोच लो, तुम पीडब्ल्यू या नेक्स्ट ऑपर के ऐप में सोच लो, वहाँ पे कुछ चीजें तुम पूछोगे। एयरटेल में भी अगर, हाँ सोच तुम एयरटेल का ऐप यूज करते हो, उधर तुमको कुछ समझने में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पर जो एयरटेल का जो असिस्टेंट होता है उसको पूछोगे कुछ चीज, वो कुछ ही चीजों का आंसर दे पाएगा और बाकी का बोलेगा सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दिस, कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई। और या तो बोलेगा कि अगर आपको किसी और चीज में दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट बॉट को सिर्फ कुछ ही स्क्रिप्ट समझते हैं ना, स्क्रिप्टेड वीडियो यूट्यूब वाले, उससे से याद कर लो। उस स्क्रिप्ट के बाहर कुछ नहीं आता उसको, जैसे कि तुम्हें बुक के बाहर कुछ नहीं आता, वैसे भी उसको स्क्रिप्ट के बाहर कुछ नहीं आता। ये जो स्मार्ट बॉट है वो एक्चुअली में स्मार्ट है भाई। जैसे कि तुम्हारे क्लास में कुछ एक इंटेलिजेंट लड़का होगा जिसको पढ़ाई तो आता है, उसके साइड बाय साइड, जैसे कि सोशल चेस आता है, हमारे क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा चेस भी खेलता है भाई, फुटबॉल भी अच्छा खासा खेल लेता है, ठीक है, गेम्स भी अच्छा खासा खेल लेता है और पढ़ाई में भी टॉप कर लेता है भाई। मेरे को खुद समझ नहीं आता कैसे करते हैं भाई, कर तो लेता है, कैसे भी कर लेता है भाई। इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। स्मार्ट लिख दो, सीधा लिख दो स्मार्ट वॉच, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो स्मार्ट वॉच, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा मैं, आंसर हो गया स्मार्ट वॉच। नेक्स्ट, F1 स्कोर भाई, ये होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, निकालो स्टार। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हर साल आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, जहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ इधर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो टेबल होता है वो ड्रॉ करने में, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा अभी, ये भी अभी से लिख के दे रहा हूँ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसका। चलो पढ़ते हैं क्या है। F1 स्कोर इज अ मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन, किसका किसका बैलेंस, मतलब किसका किसका मेजर होता है, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, प्रिसीजन रिकॉल, आगे जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, बहुत टाइम बढ़ चुका है, 32 मिनट हो चुका है, देखते हैं। Srishti learned about AI terminologies but was not able to recollect the term that is used to refer machines that perform tasks with vast amounts of data using neural networks. Help her with the correct, ठीक है, ये है क्वेश्चन पार्ट। जब भी नहीं, माइक क्या हो गया, रुको रुको रुको, दिक्कत आ रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंटिन्यू करते हैं। सृष्टि लर्न अबाउट एयर टर्मिनोलॉजीज, समझिए भाई, हमको क्यों बता रही है, बट वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट, हाँ हुई ना, अब आई ना लाइन पे, मानी ना हम टॉपर हैं। चलो, to recollect the term that is used to refer machines that perform tasks with fast, ये देखो, ये है hints, इसको बोलते हैं hints देना। सीबीएसई अपने हर क्वेश्चन में hints देता है, तुमको बस पहचाना होता है उस hints को। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा लेके, न्यूरल नेटवर्क को लेके और वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा लेके जो भी मशीन का नाम लिया जाएगा, समझ लेना वो आता है डीप, समझ लेना वो आता है डीप लर्निंग में। किसमें, डीप लर्निंग, डीप तुम्हारा दोस्त नहीं, डीप लर्निंग, ठीक है, डीप मतलब वो गहरा वाला डीप, डीप लर्निंग में आता है, पूरा नहीं लिखा, आंसर मिल जाएगा तुमको। एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, द आउटपुट गिवन बाय एआई मॉडल इज नोन एज, भाई रियलिटी कैसे हो सकता है, एआई दे रहा है वो रियलिटी हो जाएगा थोड़ी भाई, गलत हो गया ये। नेक्स्ट है, द रियल सिनारियो इज नोन एज प्रेडिक्शन, भाई भाई क्या ये रियल प्रेडिक्शन, क्या चल क्या रहा है, ये भी गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है, कौन सा सही होगा भाई, आगे होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। भाई क्या भाई, सीबीएसई क्या करे तुम लोग, कैसे क्वेश्चन दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत has made a model which predicts the performance of Indian cricket players। वाह भाई, अभी मैच जीता है इंडिया ने, 2 दिन भी नहीं हुए अभी तक भाई, क्या उस दिन हमारा भाई, क्या ही करे, हाईलाइट्स देखना पड़ा था, पिछले दिन हमारा, सॉरी अगले दिन हमारा मैथ का एग्जाम था। आगे देखते चल। In upcoming matches, he collected the data of players' performance with respect to stadium, bowlers, opponent, team and health।
डेटा कलेक्ट किया है, सिंपल बता देता भाई, इतना बताने की जरूरत नहीं है। डेटा कलेक्ट किया है रजत ने, ठीक है, रजत जो है डेटा कलेक्ट किया है उसने। दिस मॉडल वर्क्स विद गुड एक्यूरेसी, वाह बढ़िया बात है। प्रिसिशन वैल्यू, अच्छी बात है। सो द स्टेटमेंट गिवन, अच्छा भाई पूरा देखे हमको इतना बड़ा सेंटेंस देके पूछा है, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लो भाई बताओ क्या बोलोगे इसको, देखते हैं क्या है। डेटा gathered with respect to stadium bowlers opponent team and health is known as testing it। आए भाई मेरे को एक बात बताओ, तुमने डेटा गैदर किया, तुमने तो मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया। मॉडल तुम्हारा जो होगा मॉडल, अरे 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 ज्यादा सोच रहे हो। मॉडल मतलब एआई का मॉडल, एआई मॉडल, ठीक है, एआई मॉडल, टीवी वाला नहीं, एआई मॉडल। रोल मॉडल भी नहीं है ये, एआई का मॉडल है। मॉडल तुम वो मॉडल नहीं करते थे क्या, वो जो तो, सोचो तुम्हारा जो रोबोट का मॉडल आता था या फिर कार का मॉडल आता था, वो खरीदते थे क्या? मैं तो बहुत खरीदा हूँ भाई। हाँ तो वही वाले मॉडल, मॉडल मतलब सैंपल टाइप का कुछ होता है। सैंपल टाइप का तुमने सैंपल बनाया, अपना जो तुम्हारा वेबसाइट होगा उसका तुमने सैंपल बनाया, उसको बोलते हैं एआई का मॉडल, ठीक है। वैसे ही सोच लो, तुमने अपने मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया। ट्रेन मतलब वो वाला ट्रेन चढ़ने वाला नहीं, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेन, हाँ वो वाला ट्रेन, ठीक है, ट्रेनिंग वाला ट्रेन। तुमने अपने मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया तो तुमने कैसे बोल दिया, तुम उसको टेस्ट कैसे कर लोगे भाई? पहले तुमको डेटा गैदर करके उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब ना वो जाके टेस्ट देगा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ खिलाते होंगे ना सुबह को, उसके बाद में तुम जाके टेस्ट देके आते हो, खाली पेट थोड़ी ना जाते हो। अब होते हैं कुछ ऐसे बैक बेंचर, बट हम तो नहीं जाते भाई, हम खा के ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला ना, इनकरेक्ट है ये। ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा नहीं होता, वो ट्रेनिंग डेटा होता है। हाउ मेनी चैनल्स डज अ कलर इमेज हैव? कितने चैनल्स होते हैं भाई? 3 आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। बताया, आज ही बताया, अभी बताया, इसी वीडियो में बताया था मैंने। Which feature of NLP helps in understanding the emotions of the people mentioned with feedbacks? इमोशन बोला भाई, इसमें इतना कुछ सोच नहीं है। वर्चुअल एक्सप्रेशन नहीं होगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ऑटोमेशन समराइजेशन नहीं होगा। कौन सा बच्चा? सेंटिमेंट। भाई सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं करना है, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक मेड अ फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम for which he had collected the data set and used all data set to train the model. Then he used the same data to evaluate the model, which resulted in the correct answer all the time but was not able to perform with unknown data set. Name the concept. कॉन्सेप्ट का नेमिंग करने बोला भाई, कैसे करेंगे भाई? आता है क्या तुम्हें? है आता है क्या? नहीं आता ना, इसका आंसर होगा ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग। जैसे कि होता है ना, तुम्हारा अगर सोचो तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ पैंट्स वगैरह खरीदा, सोचो पैंट खरीदा, जीन्स खरीदा, जीन्स नहीं बोलते यार, वो कुछ अभी नया फैशन आया ना, तुम्हारा पैंट वो जो होता मतलब नीचे के साइड से थोड़ा ढीला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूज होगा है ना, ढीला छोड़ दिया होगा पैर तुम्हारा जो होगा वो, उसका क्या नाम है भूल गया मैं, कुछ होता है जे से नाम होता है शायद उसका। अब वैसे अगर ओवर फिटिंग वाले पैंट्स होते तुमने खरीद लिया, ठीक है, तो तुम्हें आएगा नहीं वो, तुम्हें ओवर फिट कर लिया वो, यानी कि तुम्हें कवर ही नहीं कर पाया वो। एक होता है अंडर फिटिंग, ठीक है, ओवर की जगह पे होता है अंडर। अंडर यानी कि छोटा हो जाना, और ओवर यानी कि बड़ा हो जाना, बड़ा है ना, बड़ा हो जाना। नहीं देखो भाई, तुम क्या क्या सोचने लगोगे, बड़ा हो जाना। ओवर फिटिंग मतलब बड़ा हो जाना, अंडर फिटिंग मतलब छोटा हो जाना, और जो सेम होता है उसको कुछ बोलते हैं, मैं खुद भूल चुका हूँ अभी, है ना वो मैं खुद भूल चुका हूँ अब देखते हैं भाई। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है, ये सारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तुमने अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे ना, ये सारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ भाई। इससे हर साल भाई 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। तुम देख लोगे, अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, तुमको दिखाता हूँ, रुको। ये कंप्यूटर मैट्रिक्स, सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, इवैल्यूएशन के टाइप में आता है। 4 मार्क्स देखो भाई, मार्क्स देखो इसका, ठीक है। इधर तुम इवैल्यूएशन में सोच लो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आ रहा है, तो इधर 5 में से सोच लो तुमने 3 मार्क्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स से दे देगा। 2 मार्क्स में भी 1 मार्क, ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आ सकता है। लॉन्ग आंसर में ये जो है ना, ये देख लो, ये लॉन्ग आंसर में जो ये वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक, ये भी उसी का है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का है, ठीक है। ऐसे हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया है। हाँ, इसका आंसर तो मैंने बता दिया, ओवर फिटिंग होगा। तो नहीं अभी तक नहीं कवर किया, क्या कर लिया क्या? नहीं, लास्ट पार्ट बचा है ऑब्जेक्टिव का, लास्ट
लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है। ओके सो Aditi, a student of class 12, developed a chatbot that clarifies the doubts of economic students. Economics, अच्छा. She trained the software with lots of data sets catering to all difficulty levels. If any student would type or ask questions related to economics, software would give instant reply. है भाई, अच्छी बात है ये. Identify the domain of AI in a given scenario. अच्छा, given scenario में जो डोमेन है AI का वो बताना है हमें. चैटबॉट है भाई, एनएलपी डाल. चैटबॉट देखा, एनएलपी डाल दो, है ना. चैटबॉट देखा, एनएलपी डाल दो. सिंपल सी बात है भाई, इतना सोचेंगे नहीं, एनएलपी डाल देंगे चैटबॉट है तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इवैल्यूएशन पैरामीटर टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल द प्रेडिक्शन. ओके, विच इवैल्यूएशन पैरामीटर. ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैंने बोला ना तुमको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भर भर के भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई. इसका जो आंसर हो गया एक्यूरेसी, ठीक है. एक्यूरेसी चेक करते हैं ना तुम्हारे टेस्ट जो भी लेते हैं, एक्यूरेसी. अगर तुमने कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा तो तुमको पता होगा एक्यूरेसी क्या है. या फिर हाँ, फ्री फायर वालों, हाँ है, पता होगा तुमको अच्छे से, फ्री फायर वालों. अब देखते हैं आगे. डैश मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. हर एक पिक्चर एलिमेंट का पिक्चर डाल देना आंख बंद करके, जब ये भी दिख जाए. स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे बायोलॉजी में जो होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेल इज, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सेल. वैसे इधर होता है एआई में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर इज पिक्सल. पिक्सल का जो स्पेलिंग है याद रखना, क्योंकि ऐसे करके दे देते कभी कभी, पिक्सल, पिक्सल ऐसे कुछ दे देंगे, पिक्सल. सोचो ये भी दे सकता है पिक्सल, हाँ ये भी दे सकते हैं. इसको क्लिक करके, क्लिक बोल रहा हूँ, इसको टिक करके नहीं आना है, ठीक है. याद रखना पिक्सल मतलब ये वाला होता है, PIXEL. व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स. सिंटैक्स बच्चों का यार, ग्रामेटिकल होगा ये तो, बच्चों का यार. क्लास 1-2 का तुमको थोड़ी ना बताऊंगा ये. नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, लंबा चला गया वीडियो, 41 मिनट्स का हो गया है. Which algorithm results in two things, a vocabulary of words and frequency of the words in the corpus. तुमको नहीं पता होगा, है ना. अभी बता देता हूँ, बाद में तुमको सिखा दूंगा मैं. इसका क्या आंसर, बैग ऑफ वर्ड्स. एल्गोरिथम रिजल्ट्स इन टू थिंग्स, a vocabulary of words and frequency of words. frequency of vocabulary को प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब हो गया, ठीक है. 42 मिनट से बक बक करते करते मेरा प्रोनाउंसिएशन ही खराब हो जाएगा, पता नहीं क्यों, पानी पीना पड़ेगा. वोकैबुलरी और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज, एक ही पैरामीटर उसको कंट्रोल करता है, जो कि है बैग ऑफ वर्ड्स. इसी में ये दो आना आता है. नेक्स्ट वाला देखते हैं जल्दी से जल्दी. हमारा लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वह विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिजल्ट इन अ हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट. फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है भाई, मैं बता देता हूँ. रियलिटी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि नो है, रियलिटी में नो है. और जो प्रिडिक्शन आ रहा है, प्रिडिक्शन जो आ रहा है वो हमारा दिखा रहा है ट्रू है, ठीक है. ट्रू, ट्रू या फिर यस बोल दो, ठीक है. यस, इसको नेगेटिव बोल सकते हो तुम, ठीक है. तो हमको बोला है ऐसा कौन सा सिनारियो होगा जिसमें मशीन यस बोलेगा लेकिन रियलिटी नो होगा, तो हमको एक हाई कॉस्ट देना पड़ सकता है. यानी कि हमको क्या बोलते हैं ना, इसका कुछ ज्यादा ही हमको कॉस्ट पे करना पड़ेगा. तुमको धमकी देते हैं ऐसे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोलते ना. वो वाला क्वेश्चन मेरे पास बोला गया है. वायरल आउटब्रेक होगा, वायरल मतलब वायरस सोच रहे थे, वायरस का आउटब्रेक होगा तो पैनिक का क्रिएशन होगा, ठीक है. अगर मशीन बोलेगा कि इधर, सोच लो जब कोविड टाइम चल रहा था, तब किसी का अगर सोच लो उसका कोविड नहीं है पर उसको बोल दिया कि कोविड है, तो इंसान पैनिक करता. लेकिन जब उसका रेटेस्ट होता और पता चलता कि नहीं है, सही में नहीं है, तो वो रिलीज होता. उतना कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना, इंसान डायरेक्टली तो मर तो नहीं जाता हार्ट अटैक से कि भाई कोविड हो गया मैं जिंदगी से बचूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता. चलो, फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर में चलो मान भी लेते हैं कि मशीन ने प्रेडिक्ट कर दिया कि फॉरेस्ट फायर लग चुका है, लेकिन असली में नहीं लगा हुआ, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक करेंगे, फायर फाइटर्स पहुंचेंगे, दिखेंगे कुछ आग वाग नहीं लगाए, तो बस मशीन ने फेक पॉजिटिव, सॉरी फेक यस बोल दिया था, तो वो वापस आ जाएंगे. एक पैनिक का क्रिएशन होगा, पर कुछ ज्यादा होगा क्या, नहीं ना. सोचो फ्लड, हाँ अगर ये सीन जो है असलियत में हुआ होता तब एक्चुअल में दिक्कत था, पर जब रियलिटी में हुआ नहीं है और अगर मशीन बोल रहा है हुआ है, तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा. जो हमारा होता है फ्लड,
फ्लड अगर असलियत में नहीं है और हमारा मशीन बोलता है कि है, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पैनिक करेंगे, है ना? उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? हम तीनों में देख चुके हैं, तीनों में लोग पैनिक करेंगे। पैनिक तीनों में कॉमन है, ये पैनिक करेंगे, लोग पैनिक करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? पैनिक। चलो, पेंटोनिक नहीं, पैनिक करेंगे। लेकिन 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 तीनों ऑप्शन जब हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमको पता ही वाला आंसर होगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ढूंढ लेते हैं हम कुछ। स्पैम फिल्टर। चलो, ईमेल में एक आता है स्पैम फिल्टर, है ना? सोचो, तुम्हें एक जॉब ऑफर आया हुआ है, हालांकि आना तो मुश्किल है, पर सोच लो तुमको जॉब ऑफर आ चुका है और उस मेल को तुम्हारे ईमेल ने ये बोल के तुमको दिखा रहे कि वो स्पैम है, और तुमने उस स्पैम ईमेल को डिलीट कर दिया विदाउट वॉचिंग इट कि क्या लिखा है उसमें। तो तुम्हारा जो जॉब का ऑफर था वो चला गया तुम्हारे हाथ से। इससे तुम्हारा पूरा लाइफ भी बर्बाद हो सकता है, पता है? अगर तुमने उस जॉब का रिप्लाई नहीं दिया है और तुम किसी, अच्छा मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, वैसे वीडियो लंबा चला जा चुका है। इसका जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है? कि लंबा वीडियो अगर तो जाएगा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, ये बताना तो वैसे भी जरूरी नहीं है, बताओ तुम लोगों को, बता देता हूँ, चलो बड़ा होता है, जाने दो। All of us use smartphones. When we install an app, it asks us for several permissions to access our phone's data in different ways. Why do apps collect such data? क्यों कलेक्ट करता है भाई? क्योंकि तुम ऐप हो, तुम किसी के बारे में जानना चाहते हो। क्यों जानना चाहते होगे? उसके साथ ज्यादा दोस्ती बढ़ाने के लिए, है ना? चलो, कुछ बता नहीं रहा अभी मैं। सोचो तुम्हारा लड़का है, वो जो तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो वो लड़का है, सोच लो, ठीक है? दोस्ती बढ़ाओगे और क्या करोगे, है ना? दोस्ती बढ़ाओगे, खेलोगे, कूदोगे। कूदोगे क्यों? खेलोगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि ओके, वेट 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 वेट, शायद मैं ज्यादा आगे आ गया। ऊपर भी क्वेश्चन है भाई। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे चलता है। लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ भी लिख के आ जाओ, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख के आ जाओ। सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में भी लिखा है, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाए बच्चा, तो उसको फुल मार्क्स देना पड़ेगा। यानी कि जो 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स देना पड़ेगा अगर तुम अच्छे से लिख के आए थे टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, अगर मैं अभी जैसे कि सोचो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और अभी मैं इंग्लिश झाड़ने लग जाऊँ कि ऐसे आई वॉन्ट टू बी अ डैश डैश डैश, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ अभी इंग्लिश में बताने लगता हूँ मैं। तुम लोग समझ पाओगे क्या? समझ पाओगे? कुछ कुछ होंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे समझ पाएंगे, लेकिन बाकी जो हमारे भाई लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? वो समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको? सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, और वो जो अदर का जो मतलब किसी और का जो ओपिनियन है, उनके ओपिनियन की तरफ रिस्पेक्टफुल रहना है। क्यों क्या रहना है? रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है? ऐसे ही कुछ भी बक नहीं, किसी के सामने कुछ भी जाके बक नहीं देना है, ठीक है? अच्छे से उस पर्सन को बुरा लगेगा या फिर अच्छा लगेगा, ये सोच के ही हमको बताना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ? गोल सेट क्यों करते हैं हम भाई? ये लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है? बताओ, मैं जो पार्ट ए है एआई का, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं, वो पूरा लॉजिकल क्वेश्चन होता है। उसका आंसर तुम्हें पहले से पता होता है, पर क्वेश्चन ऐसा आता है कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमको उसका आंसर नहीं पता। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे 1 से 2 बार, तुमको उसका आंसर आ जाएगा। बिलीव इन मी, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, तुम आंसर लिख लोगे। इसका आंसर क्या होगा पता है? मैं बताऊं, इतना सिंपल आंसर है। इसका आंसर होगा, इट हेल्प्स टू डिसाइड हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर फ्यूचर। लो भाई, इट हेल्प्स टू फोकस ऑन द पाथ ऑफ अचीवमेंट और द पाथ ऑफ सक्सेस। ये मैंने कुछ कहीं से देख के बताया क्या? नहीं, ये मैंने खुद से बताया अभी 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 जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ के मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है? इतना इजी होता है एआई का हर एक क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट ए का तो स्पेशली जो पार्ट ए होता है ना एआई का, वो बिल्कुल ही लल्लू होता है ना? पार्ट जो एआई होता है वो बिल्कुल, पार्ट ए एआई का बिल्कुल लल्लू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द ट्रोजन हॉर्स। अरे भाई, आ गया हमारा ट्रोजन हॉर्स वाला क्वेश्चन। ये लास्ट के 3 साल में रिपीट हुआ है, देख रहे हो? 2020, 2023, क्या लिखा, 2022, 2023, सॉरी
हाँ 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 2023 2024 में भी आया था, पता है क्या? 4 साल वीडियो भाई, 4 साल, कम बात नहीं है, 4 साल। भाई भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते क्या है। ट्रोजन हॉर्स ग्रीक वाज, हाँ इतना पढ़ लिया भाई, हमको जो जाना था ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ट्रोजन हॉर्स मीन इन कंप्यूटर आज। अब आई ना काम की बात, हमको बोला है ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या मीन करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रोजन हॉर्स होता है वो एक मैलवेयर होता है। कैसा मैलवेयर होता है? वो अपने आप को छिपा लेता है, वो अपने आप को ऐसे डिस्गाइज कर लेता है कि वो आपका कंप्यूटर का कोई यूजफुल प्रोग्राम है। पर जब वो आपके कंप्यूटर में एंटर करता है तो वो एक वायरस बन जाता है, और जो आपका पूरा कंप्यूटर का जो डेटा होगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इतना खतरनाक होता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से जल्दी। 1 घंटे में आपका हो जाएगा, चिंता मत करो, 1 घंटे में पूरा मैं फिनिश करवा दूंगा। हाउ इज सोसाइटी हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बिजनेस। सोसाइटी एंटरप्रेन्योर्स को कैसे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं भाई? क्रिएटिंग वांट्स, सोसाइटी चाह रही है एंटरप्रेन्योर्स की, आप हमको चीज बना के दो, हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग अ नीड फॉर दैट प्रोडक्ट। उसके बाद और क्या करती है सोसाइटी? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। सोचो कोई एंटरप्रेन्योर होगा, वो खुद से तो कोई साइंटिस्ट नहीं होगा ना। अगर साइंटिस्ट भी है वो भगवान तो नहीं है खुद से कुछ न्यू कुछ बना के वो बेचने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वो सोचो किसी फार्मर से कुछ ले रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, सोचो कि वो शुगर के ले रहा है, उसको कुछ स्वीट बनाना है, जैसा सोचो स्वीट बना के उसको बेचना है। स्वीट मतलब शुगर इंडस्ट्री सोच लो ना तुम ऐसे। शुगर इंडस्ट्री का कोई एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर तो मतलब वैसे होता है कि कोई न्यू बिजनेस होता है। अब तुम ऐसे ही सोच लो, जब कोई शुगर इंडस्ट्री शुगर केन फार्मर से शुगर केन खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद पीपल को बेचता है, या फिर क्या क्या तुमको प्रोसेस, तुम अपने दिमाग में सोचो कि सोसाइटी कैसे हेल्प कर रही है। पहले तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, दूसरी बात वो खरीद भी रही है ना। ये हो गया हमारा आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट्स एनफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्लास 6-7 से हमारे जो साइंस के चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे भी पढ़ते आ रहे हैं, भर भर के पढ़े हैं कि जो डिफोरेस्टेशन होता है भाई, ये पहले लिख के आना, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा जो होना चाहिए वो डिफोरेस्टेशन होना चाहिए। क्योंकि भाई ये बचपन से इतनी बार तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारे तुम्हारे तो सोल में बस जाना चाहिए ये डिफोरेस्टेशन, तुम्हारे सोल में बस जाना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे मेन कॉज हमको ये बताना जा रहा है, डिफोरेस्टेशन। दूसरा तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई, तुमको हर कुछ आता है, मैं बता रहा हूँ इसमें सब कुछ तुम्हें आता है। जैसे सोच लो मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, चलो ये भी बता देता हूँ, यूजिंग पेस्टिसाइड्स और यूजिंग फर्टिलाइजर्स। मेरे एक दोस्त का वो पेस्टिसाइड की दुकान है, ठीक है, तो मैं कभी कभी इसका जोक भी उड़ाता हूँ, भाई तू इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, तुझे कुछ तो करना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, पर वो कुछ करता नहीं है भाई, कंजूस दोस्त है भाई, क्या बताऊँ अब मैं। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। All of us use smartphones. When we install a new app, it asks us for several permissions to access our phone's data in different ways. ये तो मैं अभी क्वेश्चन आपको समझाया ना, इसका जो आंसर होगा वो इसलिए होता था क्योंकि वो आपको कस्टमाइज नोटिफिकेशंस एंड रिकमेंडेशंस भेजना चाहता है वो ऐप, और वो ऐप आपके फोन में एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, कि मतलब वो आपके बारे में ये जान लेगा जब कि आप किस किस चीज के बारे में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि सोचो आप स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड हो, तो आपके यूट्यूब में जो भी शॉर्ट्स आ रहे होंगे, यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहे होंगे, वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देखो। या फिर अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो आपको म्यूजिक वीडियोस रिकमेंड करेगा, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, ऐसे वाले होता है, इसलिए हमको परमिशन मांगना होता है। सिरीसा भाई कैसा नाम है भाई, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सिरीसा देवीशा बहने होंगे भाई। Want to make a model which organize the unlabeled input data into groups based on features. Which learning model should they use and why? देखो तुमको जब भी आ जाएगा अनलेबल्ड इनपुट डेटा, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। अनलेबल्ड इनपुट डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फीचर्स, तुमको उसको कुछ दे नहीं रहे हो, ऐसा कुछ लेबल डेटा नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम लेबल डेटा नहीं दे रहे हो तो वो तुम्हारा अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाएगा। अनलेबल्ड अनसुपरवाइज, इतना याद रखना ट्रिक है। सुपरवाइज लेबल, ये याद नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सुपरवाइज लर्निंग होता है एक, और एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा होता है, इसका तुम अपोजिट याद रख लेना। अगर इसमें अनलेबल्ड है तो दूसरे में अनलेबल्ड लेबल्ड डेटा होगा। लेबल्ड मतलब ये वाला, ठीक है, लेबल नहीं है तुम्हारा फ्री फायर, ये लेबल्ड, ये वाला लेबल्ड होता है, लेबल्ड डेटा। लेबल टैग टैग लिख सकते हो तुम, टैग डेटा ये भी लिख सकते हो।
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो कौन सा लर्निंग मॉडल यूज करना चाहिए, या तो तुमको वो अनसुपरवाइज लर्निंग यूज करना चाहिए, फिर क्लस्टरिंग मॉडल लिख सकते हो तुम। क्लस्टरिंग मॉडल क्या होता है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम होता है जो कि डिफरेंट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है और वो चीजों को डिवाइड कर देता है। जैसे कि सोचो तुमने एक किस्म का कैट लिया है, किसी मतलब एक टाइप का कैट, किसी ब्रीड का एक कैट लिया है और किसी स्ट्रे कैट को लिया है, मतलब कि जो घर में, घर के आसपास तुम्हारे कुछ कैट्स रहते होंगे ना, एक तुमने उसका पकड़ा और कोई हाई क्वालिटी हाई ब्रीड का जो कैट होता है उसको लेके आए। उनको देख के वो अनलेबल्ड डेटा, मतलब अनलेबल्ड जो अनसुपरवाइज लर्निंग का मॉडल था, वो तुमको वो देख के बता देगा कि हाँ ये दोनों ही कैट्स हैं। कैसे बताएगा, कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, ठीक है, उसको देख के बताएगा। वो कैट्स और डॉग्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाएगा, इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज मॉडल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसुपरवाइजर है, ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास उतना कैपेबिलिटी है कि वो कर पाएगा डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अजय wants to access the data from various sources. Suggest him any 2 points that he need to keep in mind while, भाई देख, सोच रही अजय की जगह पे तू है, तू, ठीक है, तेरा नाम जो भी है, ठीक है, तू है वो, तो कि एक डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को एक्सेस करना चाहता है। तुझे कुछ चीजें अपने माइंड में रखना पड़ेगा उस डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम एनी डेटा सेट। तो देख, तुझे वो वाला डेटा ही लेना चाहिए जो कि पब्लिक के यूज के लिए दिया गया या फिर अवेलेबल हो। अगर तू किसी का प्राइवेट डेटा लेने जाएगा तो वो इलीगल चीज होता है भाई, तू फंस सकता है उसमें। किसी का प्राइवेट डेटा जो होता है उसको लीक भी नहीं करना कभी, और कभी ना जानने जाना। सही में बता रहा हूँ भाई, लाइफ लेसन ये, किसी के भी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत आएगा बाद में, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आखिर बहुत फिलोसॉफिकल बातें होगी, तो और क्या हो सकता है इसका आंसर, डेटा शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। सोचो तुमको किसी एजुकेशनल मॉडल की, मतलब मॉडल के लिए तुमको डेटा चाहिए, और तुम गेमिंग के बारे में रिसर्च करे जा रहे हो, फ्री फायर में ये कैसे होगा वो कैसे होगा, भाई तुम्हारा घंटा तुमको कुछ समझ में आएगा वैसे एजुकेशन के बारे में, ठीक है। पढ़ाई जब कर रहे हो तो पढ़ाई करो, गेमिंग करोगे तब गेमिंग का अलग टाइम वक्त दो उसको अलग से। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेमिंग को बंद कर दो भाई, गेम खेलना है ठीक है, अलग से खेलो, पढ़ाई को अपना वक्त दो। तुमको 1 घंटा भी पढ़ना होगा तो अपना एकदम 100% जो फोकस होता है ना उसको लगा के पढ़ो भाई। अगर गेमिंग 100% फोकस लगा के करते हो, पढ़ाई भी 100% फोकस से होना चाहिए। हाँ ओके, एनीवेज लेट्स मूव फ्रॉम द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, एक्सप्लेन द टर्म रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अगर गलती करके आया ना तुम, बिल्कुल गधे होंगे, तो बिल्कुल गधे होगे तुम, ठीक है। ये वाला टर्म रिजोल्यूशन मैं तुमको अभी तक 2 बार बता चुका हूँ, अभी ये थर्ड टाइम है, थर्ड बार बता रहा हूँ, ठीक है। रिजोल्यूशन होगा, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना यहाँ से। ये जो लॉन्ग आंसर, ये 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन है, ये हम तुमको मैं सारे करवा रहा हूँ, जो 8 मार्क्स से ये स्कोर करवाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन, लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, और मेरे को पता है अभी तक तुम्हारा फोकस, या तो कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो वीडियो छोड़ के भाग चुके होंगे, या फिर तुम होगे जो कि फोकस से पढ़ ही नहीं रहे हो भाई। फोकस लगाओ, और जो फोकस लगा रहे भाई, सैल्यूट है भाई, हैट्स ऑफ टू भाई, क्लैप होना चाहिए भाई तुम्हारे लिए। तुम सही में यार कंसिस्टेंट रहो, कर सकते हो तुम भाई। मैं भी प्रशांत भैया का स्टूडेंट हूँ, मैं भी नेक्स्ट टॉपर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ भाई, और मैं इसमें गर्व करता हूँ मेरे लिए, खुद के लिए। मैं कंसिस्टेंट हूँ, तुम भी रहो। रेजोल्यूशन होता है एक स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। एक रेजोल्यूशन में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पिक्सल्स रहेंगे। पिक्सल्स क्या है, सेल्स ऑफ एन इमेज। सोच लो तुम, ऐसे सोच लो, अगर तुमको बायो थोड़ा बहुत आता है तो ये सोच लो कि सेल्स जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक टिश्यू के, कुछ सेल्स मिलके बनता है टिश्यू। वैसे तुम ये सोच लो, कुछ पिक्सल्स मिलके बनता है रेजोल्यूशन, और कुछ रेजोल्यूशन को मिलके बनता है एक पिक्चर जो तुम्हारा इमेज जो स्टोर होता है तुम्हारे इमेज में, सॉरी फोटोज में, जो कि तुम देखते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, वो मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं तुमको भी दे दूंगा बाद में। चलो देखते हैं उसके बाद क्या वाला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एनी 2 स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है भाई,
ये तुम बाद में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करना। मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो @ है, डॉट है, www.123 होंगे या फिर अंडरस्कोर होगा, फुल स्टॉप होगा, ये ऐसे रिमूव नहीं करना है। क्यों? अगर तुम इसको रिमूव कर दोगे तो तुम्हारा इनवैलिड वेबसाइट एड्रेस हो जाएगा और इनवैलिड ईमेल आईडी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये स्टॉप वर्ड्स है, अगर किसी और में होगा, जैसे कि सोचो ये क्वेश्चन मार्क है, इधर इधर जो क्वेश्चन मार्क है ये होगा स्टॉप वर्ड, ये जो फुल स्टॉप है इधर होगा ये स्टॉप वर्ड। पर जब भी ऐसे ईमेल या वेबसाइट में आ जाता है ना, तब उसको हम स्टॉप वर्ड काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इनवैलिड बना देगा अगर हम उसको हटा देंगे तो। नेक्स्ट वाला जो है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम एक बार पीडीएफ देख लेना, अगर तुमको समझ में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन तुमको समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो चिंता मत करना, हम लाइव में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभी ये टेबल बनाने जाऊंगा तो और टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला, your grandmother watches you use AI applications. She wants to understand more about it. Help her understand the term artificial intelligence by giving the right definition and explain her with an example how machines become artificially intelligent. कैसे होता है artificial intelligence? Simply यहाँ पे क्वेश्चन को बताओ ना तुमको, क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है या फिर क्वेश्चन को बस ऐसे पैराग्राफ के अंदर घुसा दिया है। सिंपल इसका आंसर होगा व्हाट इज एआई एंड हाउ machines becomes intelligent, बस इतना ही क्वेश्चन है। how machines become artificial intelligent and what is AI। इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। वैसे मैंने ये जोर से बोल दिया शायद से, क्योंकि मेरा माइक ज्यादा मुंह के पास आ गया था, ठीक है। उनको अगर जोर से साउंड आया होगा तो सॉरी ये माइक ज्यादा पास आ गया था। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। अखिल wants to learn how to माइक को दूर रखता हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं तो ज्यादा दूर से साउंड आएगा। अखिल wants to learn how to scope the problem for an AI project. Explain him the following 4W problem canvas। ये भी तुम पढ़ोगे लाइव में, ठीक है। 4Ws होते हैं, इसका आंसर तुमको मैं दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा who, what, where, why। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, इसका भी जो एक स्क्वायर बॉक्स होता है वो बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो और बहुत लेंदी जा सकता है। नेक्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस इन द गिवन फिगर। ये फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला मैंने बोला था ना, कैट और डॉग का एग्जांपल दिया था, वही से दिया था मैंने, ये वाला पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो पहले डॉग है, ये भी डॉग है, देखो स्ट्रे टाइप का डॉग लगा है और एक कुछ हाइब्रिड डॉग लग रहा है, और ये भी स्ट्रे डॉग स्ट्रे कैट लग रही है, लग रहा है या फिर लग रही है, कुछ भी बोल सकते हो, और एक ब्रीड अच्छा ब्रीड का डॉग लग रहा है, ठीक है। आई थिंक यूर अ डॉग, ये इसको हम मशीन सोच लेते हैं, इसको सोच लो हम मशीन या फिर एआई का मॉडल सोच लो। एआई का मॉडल इसको बता रहा है, ये अगर डॉग इसको पूछता है व्हाट एम आई, बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा इसको, चलो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो व्हाट एम आई थिंक यूर अ डॉग। ये एआई कैसे बता रहा है, इसके पास कुछ नॉलेज है, इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा, कुछ कुछ फीचर्स होंगे डॉग के और कैट के, जिसके मदद से वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि हाँ ये कैट हो सकता है और ये एक डॉग हो सकता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले फिगर में देखेंगे तो ये क्या बोलता है, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गिव मी बट आई कैन टेल यू दीज टू ऑन द लेफ्ट आर डिफरेंट। अच्छा हाँ, सॉरी अगर मैंने गलत बता दिया हो। फर्स्ट वाला है सुपरवाइज लर्निंग का। क्यों? इसको देखो हम पहले लेबल करके रख रहे हैं, ये ऐसे चीज जो होते हैं ये डॉग होते हैं, ठीक है। एक सोचो बच्चा है, हम उस बच्चे को बता रहे हैं कि देखो ये जो हड्डी खाता है, हड्डी चूसता है, ठीक है, हड्डी खाता है चूसता है, जो कुछ भी बोलो, वो होता है डॉग। डॉग अच्छे होते हैं, है ना, मैं मानता हूँ डॉग अच्छे होते हैं, डॉग काटते हैं कभी कभी बट डॉग अच्छे होते हैं, ठीक है। और हमने एक दे दिया कि ऐसे जो काले काले होते हैं या फिर ऐसे जो दिखने वाले डरावने वाले दिखते होते हैं वो होता है कैट। ये अगर हम मशीन को बता दे रहे हैं तो मशीन आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ अगर मेरे पास ये आ रहा है इसका नाम होगा डॉग, क्योंकि हमने इसको पहले से सिखा दिया कि इसका नाम डॉग होता है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, यानी कि तुमने इसमें देखो डेटा को टैग नहीं किया गया है, इसको ना ही डॉग बताया गया है, उसका ना ही कैट बताया गया है, तो हमने ये जो पिक्चर है ये हमने इस मॉडल को दे दिया, तो उस मॉडल ने हमको आउटपुट क्या दिया देखते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गिव मी बट आई कैन टेल यू दीज टू ऑन द लेफ्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द टू इन द राइट, है ना। देखो इसने क्लासिफाई कर दिया इन दोनों को, इसने इन दोनों को क्लासिफाई कर दिया।
एक ब्राउन है, एक काला है, तो तुम्हारा काला दोस्त होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा मैं। चलो चलो चलो, देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली तुमको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंस पूछा है, जो कि तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा। वी ह्यूमन बींग्स कैन रीड राइट, ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। We human beings can read, write, understand many languages, but computers can understand only machine language. Do you think we might face any challenges if we try to teach computers how to understand and interact with human languages? Explain. हाँ भाई, दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, पर आपको ये समझ जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी एकदम बेस लेवल का आंसर है मैंने जो लिखा है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग, जैसे कि तुम सोच लो अगर तुम हिंदी बोलते हो या फिर तुम सोच लो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, जैसे कि तुम सोच लो बंगाली बोलते हो या फिर हिंदी बोलते हो या इंग्लिश ही बोलते हो, सोच लो इंग्लिश तो आ जाती है कंप्यूटर को समझ में, लेकिन अच्छा तुम हिंदी का एग्जाम्पल लो या फिर बंगाली का एग्जाम्पल लो, चलो कुछ भी ले लो, ठीक है। तुम एक सेंटेंस अपने दिमाग में सोचो और उसको तुम सेम सेंटेंस को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का सोचो। जैसे कि सोच लो मेरा मदर टंग बंगाली है, तो मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ कि मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि आज के दिन का भालो, मतलब क्या होता है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन का भालो, आज का दिन बहुत अच्छा होता है। इसको मैं अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, आज का दिन बहुत अच्छा होता है, टुडे इज डे गुड, टुडेज डे इज गुड, आज का दिन अच्छा है, टुडेज डे इज गुड। या फिर अगर तुम लास्ट वाले भी कवर करोगे ना, लास्ट वाले पे जो कंसंट्रेट करोगे, इज गुड है लास्ट में आ रहा है, लेकिन हमारा जो इंग्लिश है वो पहले इसको लगा रहा है, ठीक है। इतना कुछ नहीं समझते, इतना समझ लो अरेंजमेंट जो होता है वर्ड का, लोकल जो लैंग्वेज होता है उसमें अरेंजमेंट और मीनिंग डिफरेंट होता है, कंप्यूटर नहीं समझेगा उतना, बेचारा बच्चा है वो। मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, ऐसे होते हैं भाई, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका सिंटैक्स, यानी कि जैसे कि तुम ट्रेन सोच लो, ट्रेन मतलब कोई क्या समझ सकता है, ट्रेन कुछ लोग होंगे जो समझेंगे ट्रेन मतलब कि वो रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रेन, ठीक है। और एक कुछ लोग होंगे जो कि ट्रेन का मतलब ये समझेंगे कि ट्रेनिंग करना, ठीक है, जैसे कि तुम लोग समझ रहे थे ट्रेन मतलब वो वाला ट्रेन। इसलिए हम बोलते हैं कि मल्टीपल मीनिंग ऑफ सेम वर्ड्स। एक और पॉइंट होता है जो कि परफेक्ट सिंटैक्स बट नो मीनिंग, तुमने एक सेंटेंस फॉर्म तो किया पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि राम ईट्स रेड कलर है, भाई मतलब क्या इसका, राम इज रेड कलर, राम लाल रंग खाता है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं निकलता इसका, फिर भी इसका मीनिंग निकला है, पर ऐसा कुछ और होता है जिसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ में डाल चुका हूँ इसका सोल्यूशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अंटिल नाउ। जब तक हम लाइव करने जा रहे हैं तब तक तुम एक काम करना, जो सीबीएसई का फैसिलिटेटर हैंडबुक है ना, वो तुम उसको पढ़ लेना एक बार, उसका जो लिंक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में देना का, या फिर तुम उसको गूगल में सर्च करोगे कि सीबीएसई हैंड फैसिलिटेटर, जो स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, हैंड फैसिलिटेटर, इसमें पार्ट बी का है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई का, सीबीएसई एआई हैंड फैसिलिटेटर, ये बाकी सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है पर कोई बोलता नहीं है क्योंकि उससे ज्यादातर सवाल नहीं आता है, पर एआई का इधर से सवाल आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हैंड फैसिलिटेटर से पार्ट बी जो है कवर कर लेना तुम लोग, उससे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगेन थैंक यू एंड मिलते जल्द ही आपसे, चलिए गुड बाय एंड थैंक यू वॉरियर्स अगेन।